हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग अड्डा 10। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों त्रिकोणमिति पार्ट 2। त्रिकोणमिति पार्ट 2। त्रिकोणमिति को दोस्तों इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों त्रिकोणमिति पार्ट 1 में हमने दोस्तों सीखा था त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों, कर्ण क्या होता है दोस्तों, आधार क्या होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति के सूत्र क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति को दोस्तों के सूत्र को दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में हमने पार्ट 1 में सीखा था दोस्तों। और त्रिकोणमिति के लिए दोस्तों पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको बताई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पार्ट 1 में जो क्वेश्चन हमने पेंडिंग रखा था, ठीक है दोस्तों, तो उसको दोस्तों पार्ट 2 में मैं कंप्लीट करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का आपको लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आपको त्रिकोणमिति की बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता होगी तो आप सवाल को कैसे हल करोगे दोस्तों, है ना। तो पार्ट 1 अगर नए हो आप तो देख लेना दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा था त्रिभुज MNO जिसकी एक भुजा समकोण हो। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया MNO जिसकी एक भुजा समकोण हो, और हमें मान दे रखा है दोस्तों MN का, NO का, OM का दोस्तों। ठीक है, हो तो दोस्तों हमें ये क्वेश्चन में ये हमसे पूछा था, क्वेश्चन पार्ट 1 में दिया हुआ है दोस्तों। मैं यहाँ उसको सोल्व करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों त्रिभुज MNO पूछा है, तो त्रिभुज MNO नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, इसमें एक भुजा समकोण हो, इसमें पूछा बोला है कि एक भुजा समकोण हो। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो समकोण भुजा ये है, समकोण ये है, तो इसको हम समकोण से प्रदर्शित कर देंगे। M हो गया समकोण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों M समकोण हो गया। अब इसमें मान हमें दिया हुआ है तो मान का मान रख देंगे। MN बराबर 6, MN बराबर दोस्तों 6। उसके बाद है NO बराबर 5, NO बराबर 5, और हमें दे रखा है दोस्तों OM बराबर 4, OM बराबर 4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि समकोण त्रिभुज जहाँ से जो भुजा समकोण त्रिभुज को दर्शाती हो उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है दोस्तों। उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है दोस्तों। और कर्ण परमानेंट रहती है दोस्तों, कर्ण चेंज नहीं होती। आधार और लंब चेंज हो जाएगा पर कर्ण चेंज नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम आधार मानते हैं, इसे हम लंब मानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे आधार और इसे लंब। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हो गया। अब हमसे पूछा है दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में साइन N, कोस N, केट N, टेन O, कोसेक O, सेक O, ये 6 चीजें हमसे दोस्तों पूछी है। ठीक है, तो साइन N मतलब साइन N हो गया दोस्तों, यहाँ कोण को दर्शाया है, मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। इनके आगे जो NOABC कुछ भी लिखा हुआ होता है तो वो दोस्तों कोण के लिए ही यहाँ उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, कोण को ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है साइन N, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये समकोण है, तो ये भी तो कोण बन रहा है, यहाँ पे भी तो कोण बन रहा है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों यहाँ में कोण N का मान पूछा है कि कोण N के साइन बताओ, कोस बताओ और केट बताओ। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम N माने, इस N का निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों वीडियो में पार्ट 1 में कि ये कर्ण तो परमानेंट रहेगा, आधार और लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका निकाल रहे हैं N का, तो N को निकाल रहे हैं तो इससे आधार मानेंगे दोस्तों, N को निकाल रहे हैं तो इससे आधार मानेंगे। इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब मानेंगे, इसको हमने लंब मान रखा है।
ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, एन का निकाल रहे हैं तो ये इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और अगर हम ओ का निकालेंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। मतलब जिस भुजा या जिस कोण का मान हम निकालेंगे दोस्तों वह आधार होगा, और उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम दोस्तों लंब मानेंगे। कर्ण तो दोस्तों फिक्स ही रहेगा, ठीक है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, कर्ण फिक्स रहेगा, चेंज होगा तो लंब आधार चेंज होगा खाली दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ साइन एन में मैंने आपको बता दिया, इसे हम आधार मानेंगे, इसे हम लंब मानेंगे। तो दोस्तों साइन एन का सूत्र मैंने आपको बताया था, साइन एन का सूत्र होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण। साइन एन का सूत्र होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो दोस्तों लंब कितना है हमारा, लंब हो गया 4, कर्ण है हमारा 5, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 4 बट्टे का बट्टा 5 का 5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आंसर ये हो गया, ये आंसर इसलिए हो गया क्योंकि ये दोनों संख्या एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही, ठीक है दोस्तों। अगर विभाजित होती तो इसका हम छोटा रूप कर देते दोस्तों, ठीक है। अब कोस एन का निकालना है दोस्तों। कोस एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कोस एन का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है दोस्तों। आधार बट्टे कर्ण होता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही हो तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। एक बार ये काम करता हूँ, आधार को हम ए से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, कर्ण को हम के से, ठीक है। आधार का लंब को हम एल से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है दोस्तों हमारा, आधार 6, कर्ण कितना है 5, तो 6 और 5, तो यहाँ हम लिख देंगे आधार हो गया हमारा 6, कर्ण हो गया हमारा 5, ठीक है। विभाजित हो नहीं रहे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। एकदम सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, खाली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोण पता होना चाहिए कि आप किस कोण का निकाल रहे हो, आधार और लंब सही मानना है दोस्तों। अगर आपने ये मान सही रख दिया तो आपका फिर तो आपका आंसर ही आ रहा है। बस तो थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि किसे आधार मानना है, किसे लंब मानना है, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा है वो भी ध्यान रखना दोस्तों। अब केट एन, केट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, केट का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, तो यहाँ हो जाएगा लंब बट्टे आधार बराबर लंब कितना है दोस्तों 4, आधार कितना है दोस्तों 6, 4 बट्टे 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 4 बट्टे 6। अब दोस्तों ध्यान से देखना, 4 बट्टे 6 2 के पहाड़े से विभाजित हो रहे हैं। 4 हो रहा है दोस्तों 2 बार, 6 हो रहा है दोस्तों 3 बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अगर फिर करते तो फिर काटते, विभाजित हो कोई संख्या तो वो जब तक काटो जब तक वो छोटी से छोटी ना हो जाए दोस्तों, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ हमसे पूछा है कोस ओ, कोसेक ओ, सेक ओ। इतनी देर तो हमसे एन का पूछ रहा था, मतलब कोण एन का पूछ रहा था। अब यहाँ कोण ओ का पूछ रहा है दोस्तों, है ना। तो कोण ओ देखिए दोस्तों कहाँ है, कोण ओ ये रहा, है ना, कोण ओ ये रहा। तो दोस्तों अब कोण ओ का निकालेंगे, है ना, कोण ओ का निकालेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, कोण ओ का निकालेंगे तो इसके ठीक सामने वाली संख्या, मतलब इसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे। अब इसको, अब ये लंब हो गई दोस्तों, ध्यान रखना, ये लंब हो गई और ये दोस्तों आधार हो गया, ठीक है। इससे लंब मान लिया, इसे आधार मान लिया, कर्ण तो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हमसे पूछा tan O, tan O का फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, tan O का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। tan O का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार का हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा दोस्तों, अब हमारा लंब हो जाएगा अब हमारा 6, आधार हो जाएगा दोस्तों 4। तो दोस्तों लंब और आधार, तो लंब हो गया हमारा 6 बट्टा आधार हो गया हमारा 4, कट रहे हैं 2 के पहाड़े से, 3 बट्टे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
फिर हमसे पूछा है दोस्तों कोसेक ओ। कोसेक ओ का फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोसेक ओ का फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोसेक ओ का फॉर्मूला कर्ण बट्टा लंब। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कर्ण बट्टे लंब या फिर कर्ण बट्टे लंब। तो दोस्तों कर्ण कितना हमारा 5, लंब हो गया दोस्तों 6, लंब इसको माना ना अभी। तो दोस्तों 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो दोस्तों सेक ओ। सेक ओ का पूछा है, सेक ओ का पूछा है तो सेक ओ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है दोस्तों 6, आधार कितना है दोस्तों 4। ठीक है, तो लंब हो गया 6 बट्टे आधार हो गया दोस्तों सेक ओ का दोस्तों, सॉरी दोस्तों सॉरी, सूत्र थोड़ा मैंने गलत लगा दिया। सेक का सूत्र होता है दोस्तों आधार बट्टे कर्ण। सेक का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हो गया दोस्तों हमारा 4, कर्ण हो गया 5, तो 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा है एकदम दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको। आपको खाली अगर दिमाग लगाना है तो 2 ही जगह लगाना है दोस्तों, कि आपने जिस कोण का मान निकालना है उसके सामने वाली भुजा को दोस्तों कि उसे लंब मानना है, किसे कर्ण मानना है। कर्ण तो फिक्स ही है, किसे लंब मानना है, किसे आधार मानना है। ठीक है, किस कोण का मान निकालेंगे तो कौन सी भुजा लंब हो जाएगी, कौन सी भुजा आधार हो जाएगी। और फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, बस एकदम बेसिक सा ट्रिक है इसका। त्रिकोणमिति में कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि आपका डाउट अगर कुछ रहा हो तो अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। त्रिभुज ABC जिसकी B भुजा समकोण हो। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है त्रिभुज ABC जिसकी B भुजा समकोण हो। पहले वाले सूत्र में हमें दिया था जिसकी एक भुजा समकोण, मतलब हम किसी एक भुजा को समकोण भुजा जो थी उसको हम अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते थे। अब यहाँ इसने कह दिया जिसकी B भुजा ही समकोण होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसने कहा है B भुजा समकोण हो, तो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये भुजा हो जाएगी B, क्योंकि B भुजा समकोण बताया। तो ये हो जाएगा दोस्तों A, ये हो जाएगा दोस्तों C। ठीक है दोस्तों, B भुजा समकोण हो गई, ABC नाम दे दिया दोस्तों। तो दोस्तों अब इसको हल कैसे करेंगे ध्यान से देखना दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए त्रिभुज ABC हो गया। अब हमसे क्या बोला है, AB बराबर 3, AB बराबर 3, BC बराबर 6, BC बराबर 6, AC बराबर 4, तो AC बराबर 4। क्या किया मैंने, समकोण त्रिभुज था जिसकी B भुजा समकोण थी, B भुजा समकोण हो गई। त्रिभुज में मान दिया हुआ, मान का मान रख दिया, AB बराबर 3, BC बराबर 6, AC बराबर 4। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हो तो cos A केट A कोसेक C सेक B, ये 4 चीज़ें इसमें हमने क्वेश्चन में पूछी है। तो दोस्तों देखिए, तो cos A और केट A, इन दोनों में जो ये A है दोस्तों ये कोण के लिए पूछा है। तो दोस्तों ये अगर 90 डिग्री का कोण है तो ये कोण A और कोण C भी तो कोण ही बन रहे हैं, ये भी तो कोण हो गए ना दोस्तों। तो इनका पूछा है हमें, तो मैंने आपको पहले बताया था। पहले तो ये देखो कि ये त्रिभुज में कर्ण कौन सा होगा, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गया, इसे हम आधार मानते हैं, इसे हम लंब मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले हमें कोण A का पूछा है,
कौन है, ये रहा, इसको आधार मान लिया, इसको ठीक सामने वाली भुजा लंब हो गई। तो कौन है का हमें क्या पूछा है, कोस। तो कोस पूछा है, तो दोस्तों कोस का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों कोस का सूत्र देखिए, कोस का सूत्र होता है दोस्तों आधार बट्टे करण। कोस का सूत्र होता है दोस्तों आधार बट्टे करण, आधार बट्टे करण। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आधार ये हो गया 3, करण हो गया दोस्तों 4। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों आधार 3 बट्टे करण 4। विभाजित हो रहे नहीं हो रहे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों केटे, केटे पूछा है। केटे का फॉर्मूला आता है दोस्तों लंब बट्टे आधार। लंब कितना है दोस्तों, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है दोस्तों, लंब हो गया 6, आधार हो गया दोस्तों 3, लंब 6 आधार 3। तो लंब कर देंगे दोस्तों 6 बट्टे 3। देखिए दोस्तों 3 के पारे से विभाजित हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बट्टा 1 छोटा हो गया, दोबारा कट नहीं रहा, तो 2 बट्टा 1 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, कोई भी आपको इसमें उलझने वाला सिस्टम दे ही नहीं रखा। खाली उलझने वाला सिस्टम तो इतना ही था, उलझने का सिस्टम यही है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो खाली फॉर्मूले का मान रखना है दोस्तों। फिर हमसे पूछा है कोसेक सी, कोसेक सी पूछा है और फिर है सेक सी। तो ये जो सी दिया है दोस्तों, ये हमें कोण सी का मान पूछा है। तो अब इसे हम कोण सी का मान निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया उसके ठीक सामने वाली भुजा, इसे हम अब लंब मानेंगे दोस्तों। अब ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कोसेक सी, कोसेक का सूत्र होता है दोस्तों कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। कोसेक का सूत्र होता है कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना है दोस्तों 4, लंब कितना हो गया दोस्तों 3, 4 बट्टे 3। विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा, आंसर सिंपल सा। उसके बाद है दोस्तों सेक सी, सेक सी पूछा है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या है दोस्तों हमारा 3, सॉरी आधार हमारा है 6, कर्ण हो गया हमारा दोस्तों 4, 6 बट्टे 4। तो दोस्तों 6 बट्टे 4। ठीक है, विभाजित हो रहा है कितने के पाड़े से, 2 के पाड़े से। विभाजित कर दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 बट्टा 2। फिर विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों बताइएगा आपको त्रिकोणमिति समझ में आई कि नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का दोस्तों, तो दोस्तों बेझिझक कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। या फिर कोई भी टॉपिक में आपको समस्या हो दोस्तों, या फिर कोई टॉपिक के बारे में आपको जानना हो दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर करना दोस्तों। मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बना के दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अभी करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।